एसपी बख्शी बुक से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की इस सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट ए में हमने 95 क्वेश्चंस कवर किए थे, 95 वर्ड्स जो थे वो कवर किए थे जो कि हमारे पर्सन से रिलेटेड थे। और इस वीडियो लेक्चर में जो पार्ट बी है आप एसपी बख्शी बुक में देंगे, उसमें पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, डी इस तरह से करके दिया हुआ है। तो पार्ट ए में हमने 95 वर्ड्स कवर किए थे जो कि हमारे पर्सन से रिलेटेड थे, और इस पार्ट बी में जो वर्ड्स होंगे वो जनरल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। तो इसमें पहला वर्ड जो दिया है वॉलंटरी गिविंग अप अ थ्रोन इन फेवर ऑफ समवन, ठीक है, अब्डिकेशन। यानी अब्डिकेशन क्या होता है? अब्डिकेशन जो होता है वो राजगद्दी त्याग देना, इसका मतलब होता है राजगद्दी त्याग देना जो होता है वो क्या कहलाता है? एब्डिकेशन कहलाता है। वॉलंटरी गिविंग अप मतलब त्याग देना, थ्रोन वॉलंटरी तरीके से सिंहासन को त्याग देना, थ्रोन को त्याग देना इन फेवर ऑफ समवन, किसी के फेवर में, इज कॉल्ड अब्डिकेशन, ठीक है। तो इसको इस तरह से मेमोराइज करेंगे, इस ट्रिक से इसको याद करेंगे। इसमें दिया है अब, ठीक है, और दिया है दिक्कत, ठीक है। मान लीजिए कोइन है, ये यहाँ पर कोई किंग है, ठीक है, और इनको क्या हो रहा है? इनको शासन करने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि अब बहुत दिक्कत हो रही है भाई, अब मैं क्या कर रहा हूँ? अपने थ्रोन को क्या कर रहा हूँ? त्याग रहा हूँ। तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? अब्डिकेशन बोला जाता है। अब दिक्कत से इसको याद कर लेंगे, ठीक है। अब दिक्कत हो रही है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ? अपने शासन को, सिंहासन को क्या कर रहा हूँ? राजगद्दी को त्याग रहा हूँ। तो अब्डिकेशन का मतलब होता है राजगद्दी त्याग देना। नेक्स्ट वर्ड दिया है हमारा ऑलमनेक। ऑलमनेक जो होता है एक पंचांग होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक एनुअल कैलेंडर होता है, ठीक है, एनुअल कैलेंडर होता है, एक वार्षिक कैलेंडर होता है। कैलेंडर की स्पेलिंग याद रखेंगे, मिस स्पेल्ट में इसको पूछा जाता है। कैलेंडर DAR होता है, कैलेंडर विद पोजीशन ऑफ स्टार्स, ठीक है, जिसमें स्टार की पोजीशन होती है। कहने का मतलब इसको हम जंत्री भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है? एवरी ईयर एक पब्लिश्ड होने वाली किताब होती है, बुक होती है, जिसमें क्या होता है? जिसमें स्टार्स के बारे में, जो ग्रह होते हैं उनकी गति के बारे में, चंद्र के विभिन्न चरणों आदि के बारे में जानकारी दी जाती है, ठीक है। तो उसको हम जंत्री भी बोलते हैं। तो इसके कुछ अदर सिनोनिम इस तरह से भी आ सकते हैं। इसको हम ईयर बुक भी बोलते हैं, ईयर बुक करके भी आ सकता है इसका सिनोनिम लिख, अगर सिनोनिम के रूप में आ गया तो ये होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड दिया है हाँ एम्फीबियन जो होते हैं उभयचर। इनका हिंदी मीनिंग उभयचर होता है। उभयचर वह होते हैं एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स डेट लिव बोथ ऑन लैंड एंड सी, ठीक है। ऐसे एनिमल्स जो बोथ माने दोनों, यानी जो लैंड और सी दोनों पर रहते हैं, इज कॉल्ड एम्फीबियन, ठीक है। इसमें एक रूट वर्ड है एम्फी, AMPHI, इसका मतलब बोथ होता है, जो दोनों जगह रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियन बोलते हैं। ये जितने भी एनिमल्स हैं सब एम्फीबियंस हैं, जो कि लैंड और सी दोनों पर रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड दिया है एलिगरी। एलिगरी एक रूपक कथा होती है, ठीक है। एक कैसी कथा होती है? एक रूपक कथा होती है। अ स्टोरी एक ऐसी कहानी होती है जो एक्सप्रेस करती है आइडियाज़ को थ्रू सिंबल्स, जो सिंबल्स के माध्यम से क्या करती है? आइडियाज़ को एक्सप्रेस करती है। जैसे जॉन बनियन का पिलग्रिम प्रोग्रेस जो है वो एक सिंबॉलिक स्टोरी है, एक सिंबॉलिक स्टोरी होती है। और जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म्स आपने पढ़ा होगा, उसमें जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं सब एनिमल्स होते हैं और वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह उसमें एक्ट करते हैं। तो ऐसी कथा को क्या बोला जाता है? रूपक कथा, यानी एलिगरी बोला जाता है। इसको इस तरह से याद करेंगे। मान लीजिए इसमें कीवर्ड एक आ रहा है हमारा अली, ठीक है, अली आ रहा है, गोरी आ रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसे याद करेंगे, अली गोरी की एक एलिगरी है, अली गोरी की एक एलिगरी है, यानी अली गोरी की एक रूपक कथा है। इस तरह से इसको मेमोराइज कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है अनोमली। अनोमली क्या होता है? डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल्स, ठीक है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं, इसको हिंदी में हम कहते हैं असामान्य। नेक्स्ट वर्ड दिया है एक्योटिक। एक्योटिक क्या होता है? एक्योटिक जो होता है इसको हम हिंदी में कहते हैं जलीय जीव। जो जलीय जीव होते हैं इज कॉल्ड एक्योटिक, ठीक है। एनिमल्स डेट लिव्स इन वाटर, ऐसे एनिमल जो पानी में रहते हैं इज कॉल्ड एक्योटिक। एक्वा
रूट वर्ड का मतलब वाटर होता है और इसी से मिलकर वर्ड बना है हमारा एक्वेरियम। ठीक है, एक्वेरियम भी इसी वर्ड से बना है। तो एक्यो रूट वर्ड का मतलब वाटर से होता है, जो वाटर में रहते हैं इज कॉल्ड एक्वेटिक। नेक्स्ट वन इज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति के जीवन का इतिहास, रिटन बाय हिमसेल्फ, जो खुद उसके द्वारा लिखा जाता है, इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। इसमें 3 रूट वर्ड आ रहे हैं। एक आ रहा है ऑटो, और ऑटो का मतलब सेल्फ होता है। वायो आ रहा है, वायो का मतलब लाइफ होता है। ग्राफी का मतलब राइटिंग से होता है। ठीक है, तो जो खुद अपने जीवन का इतिहास, खुद अपने जीवन के बारे में लिखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें हिमसेल्फ लिख के आ जाए तो आप किस पे मार्क करेंगे? ऑटोबायोग्राफी पर करेंगे। ठीक है, सेल्फ, ऑटो का मतलब ही क्या होता है? सेल्फ होता है। तो ऑटोबायोग्राफी को हिंदी में कहते हैं आत्मकथा। इसको हिंदी में कहते हैं हम आत्मकथा। ठीक है, और अगर किसी व्यक्ति के जीवन का इतिहास किसी और पर्सन के द्वारा लिखा जाता है तो उसमें ऑटो को हटा दिया जाता है, उसको केवल बोलते हैं हम बायोग्राफी। ठीक है, फिर वो क्या हो जाएगा? बायोग्राफी, जो किसी और के द्वारा लिखा जाता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है जीवनी। जीवनी बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है, हाँ ये वर्ड दिया है, नेक्स्ट वर्ड दिया है हमारा एक्सियोम। एक्सियोम। ठीक है, एक्सियोम। एक्सियोम का मतलब होता है स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट एक्सेप्टेड, जो कि स्वीकार किया जाता है एज ट्रू, सत्य के रूप में, विदाउट प्रूफ, जो बिना किसी प्रूफ के सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, ऐसे स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है? एक्सियोम बोला जाता है। एक्सियोम बोला जाता है। ठीक है, एक्सियोम बोला जाता है, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं स्वयं सिद्ध। इसको हिंदी में हम कह सकते हैं स्वयं सिद्ध। ठीक है, स्वयं सिद्ध। जैसे कुछ मान्यताएं हैं जो पहले से चली आ रही हैं और उनको हम सत्य के रूप में मानते हैं, जिनका कोई प्रूफ भी नहीं है, लेकिन हम उनको सत्य मानते हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक्सियोम कहलाते हैं। या फिर हम कह सकते हैं और रूल आर प्रिंसिपल, या कोई नियम या कोई सिद्धांत डेट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू, जिसको अधिकांश लोग सत्य मानते हैं, इज कॉल्ड एक्सियोम। इज कॉल्ड एक्सियोम। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे 2 और 2 4 होते हैं, तो 2 और 2 4 ही होते हैं। ठीक है, ये स्वयं सिद्ध है, 2 और 2 4 होते हैं, इसके लिए किसी भी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। अब इसको इस तरह से याद कर लेंगे, इसमें कीवर्ड हमारा आ रहा है ओम। ओम निकल कर आ रहा है। ठीक है, एक्सियोम, ओम निकल कर आ रहा है, तो इसको इस तरह से मेमोराइज करेंगे कि ओम से स्टार्ट होने वाले जितने भी मंत्र होते हैं वो कैसे होते हैं? वो सत्य होते हैं। वो कैसे होते हैं? वो एक्सियोम होते हैं, वो स्वयं सिद्ध होते हैं। इस तरह से इसको मेमोराइज कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है एनोनिमस। एनोनिमस कौन होता है? एनोनिमस जो होता है जिसका कोई, हाँ, एनोनिमस का मतलब होता है बेनाम, बियरिंग नो नेम। जैसे कुछ राइटर्स होते हैं, वो कुछ लिखते हैं, कुछ रचनाएं लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, लेकिन वो उसमें अपना नाम जो होता है वो मेंशन नहीं करते हैं, तो उसको बोला जाएगा एनोनिमस। एनोनिमस तरीके से वो उसको क्या करा देते हैं? पब्लिश्ड करा देते हैं। ठीक है, तो एनोनिमस का मतलब क्या होता है? बियरिंग नो नेम इज कॉल्ड एनोनिमस। नेक्स्ट वन इज, हाँ नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है वेलिजरेंट। वेलिजरेंट कौन होते हैं? वन दैट इज वार्क लाइक मूड, जो हमेशा वार्क लाइक मूड में रहते हैं, यानी जिनका मूड हमेशा लड़ाई में रहता है, जो हमेशा लड़ाई में रहते हैं, लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे पर्सन को बेलिग्रेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेलिजरेंट। ठीक है, वेलिजरेंट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं लड़ाकू। इसमें कीवर्ड आ रहा है वैली, और ये वैली जो है किसका रूट वर्ड है? ये वैली जो है वो बार का रूट है, बार का रूट वर्ड है। किसी भी वर्ड में ये वैली वर्ड है तो उसका मतलब किससे होगा? वार से होगा, लड़ाई से होगा। तो वेलिजरेंट जो होता है वो क्या होता है? लड़ाकू होता है। इसका एक सिनोनिम जो होता है बेलिकोस, BELLI और COSE, बेलिकोस। यहाँ देखते हैं बेलिकोस, BELLI वैली। ठीक है, वैली लिखेंगे और COSE, बेलिकोस भी इसका सिनोनियम हो गया। नेक्स्ट वन इज़ बायोग्राफी। अभी आपने पढ़ा था ऑटोबायोग्राफी और ये होता है बायोग्राफी। तो बायोग्राफी जो होता है वो जीवनी होती है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन
सम अदर पर्सन, किसी भी व्यक्ति के जीवन का इतिहास रिटन बाय सम अदर पर्सन, जो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है, इज कॉल्ड बायोग्राफी। ठीक है, जो सेल्फ होता है, जो सेल्फ लिखा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसमें हम ऑटो को और ऐड कर देते हैं, क्योंकि ऑटो रूट वर्ड का मतलब ही होता है, ऑटो रूट वर्ड का मतलब ही क्या होता है, सेल्फ होता है। अब यहाँ पे सेल्फ की बात नहीं की गई, यहाँ पे सम अदर पर्सन की बात की गई है, तो उस केस में इसमें ऑटो जो है वो नहीं आएगा, केवल क्या आएगा, बायोग्राफी आएगा, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, जीवनी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है नेक्स्ट वर्ड दिया है बायोप्सी। बायोप्सी क्या होता है, बायोप्सी एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू। जो लिविंग टिश्यू होते हैं, जो कैसे होते हैं, लिविंग टिश्यू होते हैं, इज कॉल्ड बायोप्सी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, बायोप्सी बोलते हैं। बीमार व्यक्तियों की कोशिकाओं की जांच करना, जो बीमार व्यक्ति होते हैं उनके ऊतकों की एग्जामिनेशन करना जो होता है वो क्या कहलाता है, बायोप्सी कहलाता है। इसमें क्या होता है, जो निदान के लिए जो लिविंग बीइंग होते हैं उनके बॉडी से कुछ टिश्यू को अलग कर लिया जाता है, फिर उनका एग्जामिनेशन किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बायोप्सी बोला जाता है, बायोप्सी बोला जाता है। ठीक है, इसको इस तरह से याद कर लेंगे। इसमें एक तो वायो आ रहा है, वायो का मतलब हो गया बायोलॉजी, ठीक है, और पी का मतलब हो गया पढ़ने, और से, तो बायोलॉजी पढ़ने से लिविंग टिश्यू की जांच करना सीखा जाता है। इस तरह से इसको मेमोराइज कर लेंगे। ठीक है, बायो पढ़ने से लिविंग टिश्यू की जांच करना सीख जाते हैं, इस ट्रिक से इसको मेमोराइज कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड दिया है 13 ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी क्या होता है, तो ब्लास्फेमी जो होता है वो ईश निंदा होता है। एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग, यानी कि एक ऐसा एक्ट, स्पीकिंग यानी बोलने का एक ऐसा एक्ट अगेंस्ट रिलीजन, जो कि धर्म के खिलाफ होता है। धर्म के खिलाफ अगर कोई भी पर्सन बोलता है तो उसको क्या बोला जाता है, ब्लास्फेमी बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, ब्लास्फेमी बोला जाता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं ईश निंदा, ईश्वर की निंदा, ईश निंदा। ठीक है, क्या होता है ये, ईश निंदा होता है। इसको इस ट्रिक से याद करेंगे। इसमें दिया है ब्लास। ठीक है, ब्लास को फहमी, फहमी कीवर्ड का मतलब हो गया गलत फहमी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई ब्लास नाम का कोई पर्सन है और उसको ये गलत फहमी हो गई, ब्लास फहमी यानी ब्लास को गलत फहमी हो गई है, जो रिलीजन के खिलाफ बोलता है उसको गलत फहमी हो गई है, और वो धर्म के खिलाफ कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलता रहता है। ठीक है, ईश निंदा करता रहता है, तो ऐसे पर्सन को क्या बोला जाता है, ब्लास्फेमी बोला जाता है। इसका एक वर्ड है सिनोनियम, HERESY, हेरेसी, ये भी इसको बोला जाता है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी जो होता है वो क्या होता है, इवेंट्स प्रेजेंटेड इन ऑर्डर ऑफ एक्यूरेंस, यानी कुछ इवेंट्स, कुछ घटनाएं जो प्रेजेंटेड होती हैं इन ऑर्डर में, सीक्वेंस में होती हैं ऑफ एक्यूरेंस की, इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी। इसको क्रोनोलॉजी कहा जाता है। सीक्वेंस में जो घटनाएं होती हैं उनको जब प्रेजेंट किया जाता है तो वो क्या कहलाती हैं, क्रोनोलॉजी कहलाती हैं, जिसको हिंदी में हम कहते हैं कालक्रम, कालक्रम विज्ञान इसको बोला जाता है। ठीक है, कालक्रम विज्ञान। अब इसमें ये जो क्रोन है, क्रोन एक रूट वर्ड है और इसका मतलब टाइम से होता है, लॉजी का मतलब स्टडी से होता है, तो जहाँ समय का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहला जाता है, क्रोनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है कॉन्स्क्रिप्शन। कॉन्स्क्रिप्शन क्या होता है, कंपलसरी, एक कंपलसरी इनलिस्टमेंट होती है। इनलिस्टमेंट का मतलब होता है भर्ती। ठीक है, एक कंपलसरी जो इनलिस्टमेंट होती है फॉर मिलिट्री सर्विस के लिए, मिलिट्री सर्विस के लिए, यानी कि सेना में जो एक अनिवार्य भर्ती होती है उसको क्या बोला जाता है, कॉन्स्क्रिप्शन बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, कॉन्स्क्रिप्शन बोला जाता है। ठीक है, कॉन्स्क्रिप्शन जो होता है वो क्या होता है, सेना में अनिवार्य भर्ती होती है। नेक्स्ट दिया है हमारा वर्ड क्रूसेड। क्रूसेड क्या होता है, क्रूसेड जो होता है वो एक रिलीजियस वार होता है, एक धार्मिक जो वार होता है, एक धर्म युद्ध, इसको हिंदी में हम कह सकते हैं धर्म युद्ध। धर्म युद्ध जो होता है वो क्या कहलाता है, क्रूसेड कहलाता है, क्रूसेड कहलाता है। ठीक है, क्रूसेड, क्रूसेड इसको इस तरह से मेमोराइज करेंगे। इसमें क्रू और साधे, ठीक है, तो इसको ऐसे याद करेंगे, क्रू मतलब हो गया मान लीजिए क्रूअल, क्रूअल और सीधे साधे।
केवल क्रूअल लोग जो होते हैं, जो क्रूअल होते हैं, वो धर्म युद्ध में हिस्सा लेते हैं, लेकिन जो सादे यानी जो सीधे साधे लोग होते हैं वो रिलीजियस वार में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको मेमोराइज कर लेंगे क्रूसेड वर्ड को। तो क्रूसेड का मतलब ही होता है अ रिलीजियस वार इज कॉल्ड क्रूसेड। नेक्स्ट वन इज ड्रॉन। ड्रॉन क्या होता है? ड्रॉन एक गेम होता है, एक खेल होता है डेट रिजल्ट्स, जिसका रिजल्ट क्या होता है? नीदर इन विक्ट्री नॉर इन डिफीट, जिसमें ना तो विक्ट्री होती है और ना ही डिफीट होती है। मतलब ड्रॉन एक क्या होता है? एक ऐसा खेल होता है जिसमें क्या होता है, एक हिसाब से दोनों पक्ष कैसे होते हैं? समान होते हैं, उसमें ना तो हार होती है ना किसी की जीत होती है। तो ऐसे खेल को क्या बोला जाता है? ड्रॉन बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है ईटेबल। ईटेबल एनीथिंग टू बी ईटिन, कोई भी चीज़ जो खाने के योग्य होती है इज कॉल्ड ईटेबल। कोई भी चीज़ जो खाने के योग्य होती है इज कॉल्ड ईटेबल। ठीक है, ईट माने खाना, एबल माने योग्य, जो खाने के योग्य होती है उसको क्या बोला जाता है? ईटेबल बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया है एडिबल। एडिबल भी इसका सिनोनियम है फिट टू बी ईटन, जो खाने के लिए बिल्कुल फिट होती है इज कॉल्ड एडिबल, उसको एडिबल बोला जाता है। ठीक है, एडिबल बोला जाता है जो खाने के योग्य होती है। नेक्स्ट वर्ड दिया है 20 में अ बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट, एक ऐसी पुस्तक जिसमें क्या होता है? विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशंस होती है, बहुत सी सूचनाएं जिसमें होती हैं, उसको बोला जाता है इंसाइक्लोपीडिया। जिस किताब में क्या होता है, जिसमें हर प्रकार की सूचना होती है, ऐसी बुक को क्या बोला जाता है? इंसाइक्लोपीडिया बोला जाता है। इंसाइक्लोपीडिया बोला जाता है। इसको इस तरह से याद करेंगे, इसमें इन आ रहा है तो इस वर्ड को हम इस तरह से मेमोराइज करेंगे। इसमें कीवर्ड हमारा निकल कर आ रहा है इन। हाँ, इसमें वर्ड निकल कर आ रहा है इन और आ रहा है साइक्लो, सीक्लो। इसको अगर हम पढ़ेंगे तो कीवर्ड इसका है सीक्लो, इंसाइक्लोपीडिया। पीडिया मतलब यहाँ पढ़ना। कीवर्ड क्या निकल कर आ रहा है? इसका साउंड आ रहा है निकल कर पढ़ना। ठीक है, तो इन किताबों को पढ़ना सीख लो, इन किताबों को पढ़ना सीख लो, इंसाइक्लोपीडिया पढ़ना। ठीक है, इन किताबों को पढ़ना सीख लो, क्योंकि इन किताबों में क्या होता है? इन किताबों में हर प्रकार के ज्ञान की सूचना होती है। ठीक है, तो अ बुक डेट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट इज कॉल्ड इंसाइक्लोपीडिया। नेक्स्ट वन इज इफेमरल। इफेमरल जो होता है वो क्या होता है? इसको हिंदी में हम कहते हैं क्षणभंगुर। इसको हिंदी में हम कहते हैं क्षणभंगुर, यानी जो क्षणभंगुर होता है बहुत ही शॉर्ट समय के लिए होता है, कम समय के लिए होता है, इसको क्या बोला जाता है? इफेमरल बोला जाता है। ठीक है, लिखा है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही कम समय के लिए होती है इज कॉल्ड इफेमरल। इफेमरल जैसे इसमें आप इमेज में देखेंगे, ये लाइफ जो होता है वो इसी तरह से होता है, बिल्कुल हमारा जो लाइफ होता है वो बहुत ही छोटा होता है। इसको इस तरह से याद करेंगे, इसमें कीवर्ड निकल कर आ रहा है अफीम, यानी अफीम। ठीक है, अफीम आ रहा है ना, अफीम, तो इसको ऐसे याद करेंगे, अफीम लेने वालों की लाइफ कैसी होती है? बहुत शॉर्ट होती है, बहुत ही शॉर्ट होती है। अफीम लेने वालों की लाइफ जो होती है बहुत ही शॉर्ट होती है। तो इफेमरल होता है। एक किसका सिनोनियम जो होता है, इस वर्ड का एक सिनोनियम होता है फ्यूगेशियस। ठीक है, फ्यूगेशियस का मतलब भी क्या होता है? क्षणभंगुर होता है, जो कैसा होता है? शॉर्ट टाइम का होता है, कम समय का होता है। नेक्स्ट वन इज एपिलॉग। एपिलॉग अ कंक्लूडिंग स्पीच। एक क्या होता है? एपिलॉग में कंक्लूडिंग स्पीच होता है। यहाँ पर स्पीच की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, SPEECH होगा स्पीच। ठीक है, अ कंक्लूडिंग स्पीच, कमेंट या फिर कमेंट एट द एंड ऑफ द प्ले। जैसे कोई प्ले होता है, उस प्ले के अंत में, उस प्ले के अंत में क्या होता है? जब कोई कमेंट होता है लास्ट में, या कोई एक लास्ट में कंक्लूडिंग स्पीच होता है, उसको हम एपिलॉग बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है? एपिलॉग बोला जाता है। ठीक है, एपिलॉग बोला जाता है। इसका एंटोनियम क्या होता है? प्रोलॉग। प्रोलॉग वह होता है जो किसी प्ले के शुरू में बोला जाता है। तो इसको इस तरह से मेमोराइज करेंगे, जैसे इसमें ई आ रहा है और इस ई का मतलब क्या होता है? एंड। ठीक है, ई का मतलब क्या होता है? एंड, तो एंड में ही बोला जाता है। और लॉग का मतलब होता है स्पीच। तो एक ऐसा स्पीच जो किसी प्ले के अंत में बोला जाता है उसको क्या बोला जाता है? एपिलॉग। और जो शुरू में बोला जाता है उसको बोलते हैं हम प्रोलॉग। ठीक है, इसमें पी आ रहा है, पी का मतलब क्या हो गया? पहले, मान लीजिए पी से मतलब पहले, जो पहले बोला जाता है उसको क्या बोलते हैं? हम प्रोलॉग बोलते हैं। नेक्स्ट दिया है एक्सटेम्परी। एक्सटेम्परी क्या होता है? जैसे आ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, कोई भी एक ऐसा स्पीच जो कोई ऐसा स्पीच जो क्या दिया जाता है? बिना किसी तैयारी के दिया जाता है। जैसे कोई भी पर्सन है, अगर वो
कोई स्पीच देने जा रहा है, उसने कोई प्रेपरेशन नहीं की है उस स्पीच के लिए, तो उस स्पीच को बोला जाएगा एक्सटेम्परी। ठीक है, एक्सटेम्परी बोला जाएगा, बिना तैयारी के, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, बिना तैयारी के जो स्पीच दिया जाता है इज कॉल्ड एक्सटेम्परी। इसका एक सिनोनिम होता है और ये होता है IM PROMPTU, ये इसका एक सिनोनिम होता है एक्सटेम्परी का, इम्प्रॉम्प्टू। ठीक है, इस वर्ड को भी याद रखेंगे। और ये यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया है हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में 20 वर्ड्स दिए हैं और इसके बाद इससे जो अगले के वर्ड हैं 24 से, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर इस तरह की वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स ज़रूर करें। ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे जो वीडियोज़ हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।